हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं, और कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम बाजार में जाते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारा जो बायस है वो बुलिश है। वो बुलिश बायस जो मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी बायस मेरा दो बेसिस पर होता है। या तो मुझे दिखता है कि कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है वो ब्रेकआउट लेवल्स पर खड़ी है, यहाँ से आगे भाग सकती है, या एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ी है कि पिछले दिनों में हुई है इसकी बढ़िया तरीके से पिटाई और अब ये आकर के खड़ा हो गया अपने सपोर्ट पे, जिसको हम कहते हैं कैचिंग द फॉलिंग नाइफ्स। ऐसी जगह पर पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये पिटे हुए रेटों पर पड़ा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसको बाय कर सकते हैं। अगर यहां से चल गया तो रिस्क और रिवॉर्ड बहुत बेहतर, और गलती से अगर यहां से इसकी और पिटाई हुई तो चुपचाप हम अपना देंगे छोटा सा स्टॉप लॉस और हो जाएंगे ट्रेड से बाहर। ये तो हो गई कहानी कि हम इस क्लास में करते क्या है। अब नहीं होगा 1 मिनट का डिले, चलेंगे स्क्रीन पर और मैं करूंगा वो स्क्रिप्ट आपसे शेयर जो मैंने आज आपके लिए फाइंड की है। ये देखो जी, स्क्रिप्ट आपके सामने। स्क्रिप्ट का नाम है LTTS, लार्सन एंड टुब्रो का टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये इस समय मेरी समझ कहती है एक ऐसे लेवल्स के आसपास आकर के खड़ा है जहां पर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। चार्ट आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का, दिख रहा होगा इसके अंदर बहुत पिटाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर समझ मेरी ये कहती है कि पिटाई होने के बावजूद ये अपने सपोर्ट के आसपास आकर के खड़ा है। इसको इस जगह पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझको दिखती है, इसलिए मुझको इस जगह पर इसमें एक बाइंग का बायस सामने से आकर के बनता है। अब हम करेंगे क्या? चार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया और चार्ट पर बड़ी लंबी चौड़ी खिचड़ी भी आपने देख ली। ये खिचड़ी कुछ नहीं है, ये वो सेटअप है जिस सेटअप के बेसिस के ऊपर हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे जो मर्जी हो। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसका डिटेल डेडिकेटेड लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 4-5 घंटे का पूरा कंटेंट है, आप अपनी कंफर्ट सहूलियत के हिसाब से जैसे चाहो वैसे उसको देख लो। ये मैंने लगा दिया इसका स्टॉप लॉस का लेवल। बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखती है इसके आज के करंट लेवल के आसपास में, ये आ गई इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी। रन कर देंगे इसका हरा और स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका पहला लेवल। लिखना है तो लिख के दे देते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, ये सामने लगा हुआ है, इसको हम कभी भी आगे फॉलो कर लेंगे। मैं 1 मिनट लगा करके ना इसे इंडिकेटर हटा देता हूँ, तो इंडिकेटर आपको अननेसेसरी कोई ये वो ना कर रहा हो। ये इंडिकेटर हटाओ और ये नीचे वाला ये इंडिकेटर भी हटा दो। लो जी, ये आ गई लॉर्डसन एंड टुब्रो की टेक्नोलॉजी सर्विसेज की आपके सामने स्क्रिप्ट। ये हो गया उसका बढ़िया करके वीकली का टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर 1 मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा बायस बिल्कुल ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस मेरा ये इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस के लेवल्स वैसे मैंने कोशिश कभी कभी मैं करता हूँ कि एक के साथ दो स्टॉप लॉस के लेवल लगा देता हूँ, और दूसरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर है। स्टॉप लॉस कुछ नहीं, ये स्विंग लोई उसका स्टॉप लॉस है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड कर दी। इससे पहले के डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं, मैं एक आध दो चीजें आपको और बता देता हूँ। जो भी मैं स्क्रिप्ट आपको अपनी तरफ से फाइंड करके शेयर करने की कोशिश करता हूँ वो कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टिप ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ एक चार्ट रीडिंग की क्लास है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं स्क्रिप्ट को फाइंड करने की, किस बेसिस पर करते हैं वो बायस आपके साथ में शेयर करते हैं। साथ में जो इंडिकेटर जो सेटअप हमने यूज किया होता है वो सेटअप भी आपको बताने की कोशिश करते हैं, विद होप कि आप उसको लगाओ और सीखो और खुद अपॉर्चुनिटी फाइंड करो। किसी के ऊपर सारी जिंदगी डिपेंडेंट रहने का कोई हाल नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ये कारण है कि हमने इंटेंशनली इस कंटेंट को ऐसे बनाना शुरू करा है कि अपॉर्चुनिटी के साथ अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रहे, आप उसे ऑब्जर्व भी करते रहो, अपने रडार अपनी वॉच लिस्ट पे लगा के भी रखो, और साथ साथ अगर आपका मन करे तो भाई साहब आप उसको सीखो भी कि कैसे फाइंड की जाती है अपॉर्चुनिटी। उसके लिए भी बता दिया। जो 4-5 घंटे का जो भी मैंने छोटा मोटा चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस का कुछ कंटेंट बना करके डाला है वो भी डाला हुआ चैनल पर, आप उसको देखें। तो ये लो भैया, फिलहाल के लिए तो जहां तक चार्ट रीडिंग का सवाल है, टेक्निकल एनालिसिस का सवाल है, दुनिया को लग रहा होगा यार ये गिर रहा है और ये बहुत भयंकर तरीके से गिर रहा है, और नो डाउट ये गिर रहा है। पर मेरी समझ कहती है ये एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा है, यहाँ से इसमें से बाइंग आ सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि या तो हम उसको सपोर्ट पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं या ब्रेकआउट पर। तो आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंटेड है ये सपोर्ट के लेवल्स पर मैंने फाइंड करने की कोशिश की है। ये हो गया भैया, चार्ट लग गया, लाइनें लग गई, सब कुछ हो गया, सारी बातें बहुत ठीक है। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि भैया इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या है क्या नहीं। कहीं हम कूड़े में गंद में तो मुंह नहीं मार रहे, कहीं बेकार का गंद तो हमारे पल्ले नहीं पड़ने लगा। उसके लिए एक वेबसाइट और यूज करते हैं जिसका नाम है फिनोलॉजी। आपको जो वेबसाइट अच्छी लगती हो भाई साहब आप वो करो। मेरा किसी के साथ कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा, कोई कमीशन नहीं दे रहा, मैं किसी को कुछ प्रमोट नहीं करता। जो मुझे वेबसाइट अच्छी लगती है मैं सामने लगा देता हूँ, आप अपने तरीके से इसकी पूरी रिसर्च करो, खोद खोद के निकालो आपको। और अगर कोई आपको
लिंक कोई वेबसाइट आपको अच्छी मिलती हो तो उसको कमेंट्स में डाल देना, हम भी उसको यूज करना शुरू कर देंगे, आपको थैंक यू बोल देंगे और जनता को बता देंगे कि जी और वेबसाइट आ गई है, उससे अपना डेटा एनालिसिस कर लो। चलते हैं आगे। एल भैया, दो चार चीजें, 5 में से 4 स्टार मिले हैं, कंपनी ठीक ठाक है। दूसरा भैया डेट जीरो, सबसे पहला कर्जा नहीं है कंपनी पे। वो कंपनी और वो इंसान दुनिया में हमेशा कामयाब रहेगा, सफल रहेगा, सेफ रहेगा, उसका मन शांत रहेगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। ये बात याद रखना, कर्जा बुरी चीज है जीवन में, इसके ऊपर कभी मौका लगेगा तो बात करेंगे। जितना पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जीवन में कर्जा मुक्त हो जाओ। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अभी तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर थोड़ी थोड़ी अपनी नॉलेज इनहांस करने की कोशिश की है, वहां उसके हिसाब से ठीक है। ज्यादा हम इसमें डीप डाइव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, चीजों को सीखेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए हमें पता चलने लगा कि यार अगर हम कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो जब हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है ना, तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ भी थोड़ा सा अपना रुझान करना है। हमने सीखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या भला होती है, वहां पर कौन कौन सी रेशियोज होती हैं, उनका क्या मतलब है, देखना है। हमने इसका बर्ड्स आई व्यू लेना है। हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और जीवन में हम एक्सपर्ट से बड़े दूर हैं, पर कम से कम कुछ कुछ तो स्किल अपना डेवलप करेंगे ना, ये उसकी शुरुआत है। उसके बाद हमने दो तीन चीजें इसमें और देख लेते हैं। कभी कभी आप आके ठीक ही चल रहा है इसका सारा का सारा मामला, सेल्स ऊपर है, प्रॉफिट ऊपर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, सारे के सारे हरे, इसको कोई कंपनी में इसके अंदर कोई वीकनेस है ही नहीं, तो ठीक ही है सर। कंपनी कर्जा नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, बड़ा लार्ज कैप कंपनी है। छोटी मोटी कंपनियों के ऊपर हम अपनी एनालिसिस करते नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसने खुद को ही इसके अंदर में 5 से 4 स्टार्स दिए हुए हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट हमको ये एक ऐसे लेवल पर नजर आती है जहां पर ये अपने सपोर्ट के पास ट्रेड होती हुई नजर आती है। फिलहाल लेवल्स मार्क्ड हैं, देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल के लिए टेक्निकल के बेसिस के, फंडामेंटल बेसिस पर एलटीटीएस आपके लिए प्रेजेंटेड है। अब मैंने और भी कुछ करने की कोशिश की, मैंने इसकी ऑप्शन चेन पढ़ने की कोशिश की। ऑप्शन चेन के अंदर भी वही मेरे को चैलेंज आया कि ऑप्शन चेन में वहां पर वॉल्यूम नहीं है, फंसने का काम है। तो इसके अंदर ऑप्शन का ट्रेड तो नहीं बनेगा, इसके अंदर में हम डिलीवरी का एक ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। पर मैं आपसे पूछूंगा सवाल, एलटीटीएस में आपका बायस क्या है, अपना बायस शेयर करो, और बायस शेयर करने के बाद साथ में ये बताओ कि आप क्या ट्रेड बनाओगे। इससे पहले कि वीडियो को करते हैं कंक्लूड, फटाफट से एक छोटा सा अपडेट। अगर आप ठीक समझो तो चैनल के ऊपर एक ज्वाइनिंग का बटन को एक्टिवेट किया गया है, आप उसको चैनल को ज्वाइन करने के बारे में विचार कर सकते हो। फटाफट से बता देता हूँ ब्रीफ में, 1 मिनट लगाकर। वहां पर आपको क्या मिलेगा, पहला गूगल मीट, जूम मीट, ऐसी वो स्पेशल मीट्स होंगी, ऑनलाइन मीट होंगी, उसके अंदर आपके पास स्पेशल एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे, आप उन मीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्किल को अपने फर्दर नेक्स्ट लेवल तक डेवलप करने का विचार कर सकते हैं। पहला, इन ड्यू कोर्स फ्यूचर में जब भी हम अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू करेंगे तो मेंबर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे, वो लाइव ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तीसरा, समटाइम वेरी सून, वेरी लाइकली हम स्टॉक के ऊपर में भी कोई जो मेरे अपने आपके कोई पोर्टफोलियोज हैं, स्टॉक्स हैं, उस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, या ऑल इन ऑल कम्युनिटी के अंदर भी आप अपने उसको समझना चाहते हैं कि कम्युनिटी में और बाकी मेंबर्स का पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में क्या बायस है, तो आप डेफिनेटली कंसीडर करें कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। मैं बताऊं, फर्ज कर लीजिए कम्युनिटी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कम्युनिटी में 100 मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, और हमने किसी दिन एक क्लास रख दी जिसके अंदर में हम पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे, मतलब उसके अंदर आपके पास राइट्स हैं कि आप अपनी तरफ से मुझको कोई ना कोई स्टॉक्स अपनी तरफ से शेयर कर सकते हैं। आपने मुझे स्टॉक्स शेयर कर दिए, और स्टॉक्स को शेयर करने के बाद में हमने उसमें से 10-20 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है उसके अंदर से 10-20 स्टॉक्स, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, हो सकता है उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ना हो, पर जब हम उसको डिस्कस करें तो उसके अंदर से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी बनती हो तो वो नॉलेज आपकी एनहांस हो सकती है। चार्ट ट्रेडिंग के स्किल आपके एनहांस हो सकते हैं। आपके पास बहुत मल्टीपल तरीके हैं सर, आपके पास मल्टीपल तरीके हैं अपने स्किल को डेवलप करने के। अगर आप ठीक समझे तो वैल्यू एडेड और एडवांस चीजें सीखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सजेशन तो मेरा यही होगा कि प्लीज आप उसको कंसीडर करें, पर इन एनी केस उसकी एक बड़ी छोटी सी नॉमिनल फीस है जो महीने की 199 रुपए है, पर ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप ठीक समझें तो उसको ज्वाइन करें, और इन एनी केस नहीं तो आप एक चीज में बिल्कुल 100% निश्चित और फ्री हो जाइए कि चैनल के ऊपर में जो भी एजुकेशनल मटेरियल डल रहा है या डलता रहेगा वो सारी जिंदगी हमेशा के लिए फ्री रहेगा और डलता रहेगा। इसके साथ कोई किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो लर्निंग मटेरियल हो, चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, या जो हमने ये एक दूसरी चीज शुरू करी है स्विंग ट्रेडिंग। भगवान ने सब ठीक ठाक रखा तो इसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ानी ही है, हमने कम नहीं करनी है। तो ये एक आध छोटे छोटे अपडेट। फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं कंक्लूड। आपको कंटेंट कैसा लगा प्लीज बताइए। ठीक समझे तो चैनल को ज्वाइन करने का, सब्सक्राइब करने का विचार कीजिए। ज्वाइनिंग तो मे भी आपका अपना एक पर्सनल बायस है। उसके बाद आप कंटेंट को लाइक कर सकते हैं, आगे भी किसी को आप शेयर कर सकते हैं विद होप कि ये कंटेंट उनके काम आएगा और वो भी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय।
गुड नाइट।